नमस्कार। अभी हम इंटरव्यू के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा देखा गया है कि जितने भी ए क्लास के पोस्ट होते हैं, बी क्लास के पोस्ट होते हैं, जितने भी बड़े-बड़े पोस्ट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी लेती हो या कोई स्टेट सर्विसेज लेती हो, स्टेट पब्लिक कमीशन ले चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ले, इनमें इंटरव्यू एक बहुत बड़ा मैटर देखा गया है और इंटरव्यू डिसाइड करता है कि मेरिट लिस्ट में कौन इन हो रहे हैं और मेरिट लिस्ट में कौन आउट हो रहा है। मेरिट लिस्ट में इंटरव्यू जो है, जितने लोगों का रिटेन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, उनको अपने मार्क्स सुधारने का एक मौका मिल जाता है और जिनका रिटेन अच्छा हुआ है, उनको और भी अच्छा परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता है। सिर्फ नासमझ लोग जो होते हैं वही इंटरव्यू को हल्के में लेते हैं, कैजुअल में लेते हैं, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आ गया तो वहां से आधा मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, सब कुछ मेरिट बनने के लिए मैटर करता है। आधे मार्क्स पे लोगों को इलिमिनेट होते हुए देखा गया है और 0.5, 0.3, 0.2 मार्क्स के वेरिएशन पे लोगों को सिलेक्ट होते देखा गया है। तो जब यही क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, तो हमें भी इंटरव्यू के लिए उसी तरीके से तैयार रहना चाहिए कि हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें। कैजुअल अप्रोच में नहीं जाना इंटरव्यू में जाना है, प्लान करके जाना है। जब आप रिटेन में गए, प्लान करके गए, इसलिए इंटरव्यू में जाना है सिस्टेमेटिकली प्लान करके, तैयारी होकर के जाना है, प्रिपरेशन के साथ जाना है। ये लेके चलना है कि यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, यू आर गोइंग टू परफॉर्म द बेस्ट। अगर 50 मार्क्स का है इंटरव्यू तो आपको 45 से ऊपर मिलना चाहिए, 40 से ऊपर तो हाल हाल में मिलना चाहिए। 40 के नीचे अगर आ गया मार्किंग तो मेरिट लिस्ट के लिए थोड़ा दुविधाजनक सिचुएशन हो जाता है। इसलिए आपको किस तरीके से इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, उसकी तैयारी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। ये इंटरव्यू में एक हमने ये लेसन जो है, पढ़ने से पहले, समझने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे प्लेलिस्ट के एचआरएम में एक एचआरएम 15 करके वीडियो है, उसमें हमने इंटरव्यू के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है। उसको अगर आप देख लेंगे, उसके बाद से इस वीडियो को देखेंगे तो समझने में शायद ज्यादा आसानी होगी। अब जब हम इंटरव्यू में देखिए, इसमें जो हमने फर्स्ट पेज में डाला है, इंटरव्यू का ही एक टेबल है ये, और इंटरव्यू के कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर, व्हाट मोटिवेट्स यू, डिस्क्राइब योर वर्क स्टाइल, व्हाट आर योर पैशंस। ये सब कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस हैं जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में भी आते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में भी आते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये सारे क्वेश्चन एक आदमी को डाल दिया जाए, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन एक आदमी के लिए डाला जा सकता है, बट तैयार तो हमें सबके लिए होना है। तो इसके लिए हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे, बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। हमारे पास टाइम है, बड़ी आराम से समझेंगे हम, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। ये आपके दिमाग में मैं भरने जा रहा हूं, आपका टोटल माइंडसेट मैं पॉजिटिवनेस में चेंज करने जा रहा हूं। मैं आपको सिलेक्ट होते हुए देखना चाहता हूं और इसलिए अब से मैं जो कुछ भी इंटरव्यू के लिए बताऊंगा वो सिर्फ एजुकेशनल नहीं है, मेरी अपने लाइफ के भी कुछ एक्सपोजर है और जो डे टू डे में जो चीजें देखी जा रही हैं और जिससे लोग सिलेक्ट होते हैं और जिसकी कमी से लोग इलिमिनेट होते हैं, ये सब चीजों की बारीकियों से अध्ययन करने के बाद से जो सबसे उपयुक्त चीजें हैं वो आपके लिए मैं ला रहा हूं। इंटरव्यू इज ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्टाफ। सो अगर कोई आपको ये कहे कि इंटरव्यू में इलिमिनेशन प्रोसेस है, उस चैप्टर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए।
इंटरव्यू एक एलिमिनेशन प्रोसेस है, एचआरएम में हमने पढ़ा है। जब हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पढ़ा है तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है, उसमें लोगों को बुलाया जाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और सिलेक्शन जो होता है निगेटिव प्रोसेस होता है, इसमें लोगों को इलिमिनेट किया जाता है। पर्पस ये है कि बहुत लोग हैं तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए मैक्सिमम लोगों को इलिमिनेट किया जाता है और बेस्ट सुटेबल लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, ये थ्योरी में है, ये नॉलेज के व्यू से आपको ध्यान में रखना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप मान के जाएं कि आप उनमें से एक हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, इसलिए आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। कभी भी कैजुअल अप्रोच के साथ इंटरव्यू में नहीं जाना है। इंटरव्यू इज ए टू वे कन्वर्सेशन। इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी बोलती है और दूसरा बैठा हुआ है गूंगे की तरह। इंटरव्यू जो है टू वे प्रोसेस है, टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे कन्वर्सेशन है। कुछ वो पूछते हैं, हम बताते हैं, कुछ हम पूछते हैं, वे बताते हैं। It helps employers in selection of a right person for a right job. So ये क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है। इंटरव्यूअर को ये देखना है कि क्या यही वो राइट पर्सन है हमारे राइट प्लेस के लिए, हमारे राइट जॉब के लिए, या वो नहीं है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं, आपको प्रूव करना है मैं ही वो पर्सन हूं जो उस पोस्ट के लिए बेस्ट सुटेबल हो। ये आपको प्रूव करना है इंटरव्यू में। अगर आप ऐसा प्रूव कर पाते हैं, आपको 50 में से 45 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे। कंजूस पैनल होगा तो कम मार्क्स भी देता है। तो बेसिक फीचर्स ऑफ इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू इज अ प्रोसीजर डिजाइन्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्सन थ्रू ओरल रिस्पॉन्स टू ओरल इंक्वायरी। मतलब इंटरव्यू जो होता है एक ओरल कम्युनिकेशन है, उसमें ये क्वेश्चन है और किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ थ्योरी में होता है। इंटरव्यू में वो कुछ पूछेंगे और आपको कुछ बताना है, तो इसलिए इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होता है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं तो सिलेक्शन इंटरव्यू होता है, अप्राइजल इंटरव्यू होता है, एग्जिट इंटरव्यू होता है। इन तीनों की हम चर्चा पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो सिलेक्शन इंटरव्यू है। सिलेक्शन इंटरव्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ये हम मान के चल रहे हैं कि चूंकि यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, जनरल इंग्लिश है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, अकाउंटेंसी है, फाइनेंस है, एचआरएम है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, फ्रीडम मूवमेंट है, ये सब जितने सिलेबस कंप्यूटर का है, ये सब सिलेबस आपको दिया हुआ है। तो जब सिलेबस दिया हुआ होता है तो 90% चांसेस होते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब कि उनके पास रेडीमेड क्वेश्चन आयर होंगे, क्वेश्चन बैंक उनके पास होते हैं, एकदम सीक्वेंशियल फ्रेम, सीक्वेंस में उनका क्वेश्चन जो है फ्रेम किया होता है और उसमें से वो 1 बाय 1 क्वेश्चन को वो आपको देते हैं और उसको आपसे आंसर वो एक्सपेक्ट करते हैं। उसमें मॉडल आंसर भी लिखा रहता है, तो आप उनको पढ़ा भी नहीं सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चन होता ही है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में मॉडल आंसर भी लिखा होता है। सो इसलिए यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, वो पकड़ में आ जाएंगे। तो इंटरव्यूअर के सामने एकदम आप अपना जो बॉडी है, जो पर्सनालिटी है, उसका एमआरआई निकाल कर रख दीजिए। झूठ बोलेंगे पकड़े जाएंगे, गलत इंफॉर्मेशन देंगे पकड़े जाएंगे, सारा डिटेल उनके पास है। तो आप कुछ भी उनको इधर उधर की चीजें नहीं बता सकते। जानते हैं तो बताना है, नहीं जानते हैं तो सॉरी सर ये नहीं जानता हूं मैं, कोई स्वयंभू तो हूं नहीं मैं, अंतर्यामी तो हूं नहीं और सर्वशक्तिमान तो हूं नहीं कि सब कुछ मुझे पता है। हो सकता है कि मुझे कुछ ना पता हो। और जानबूझ के कुछ ऐसे क्वेश्चन भी डाले जाते हैं ताकि देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी हर चीज पर दे दना कुछ भी बोलने के लिए तैयार होके आ गया है। तो इंटरव्यूअर जो होते हैं
वो बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन होते हैं, वो सुबह से शाम तक यही काम करते हैं, इसलिए वो फर्स्ट इंस्टांस में ही वो समझने लगते हैं आपके बारे में। तो इसलिए उनको इधर उधर की बातें तो न बताई जाए, वो उल्टा जाएगा। जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें कुछ भी रिटन फॉर्मेट में नहीं होता है। इंटरव्यूअर का दिमाग खुला हुआ है, जो मन करेगा सो पूछेगा और जो आंसर उसको सूट करता है वही सही होगा। ये बहुत बड़ा डेंजरस है, इसमें बायस की ज्यादा गुंजाइश होती है। जो मन करेगा वो मैं पूछूंगा और आपको जो कहना हो कह लीजिए, आंसर वही सही है जो मुझे सूट करता है। तो इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की इसमें गुंजाइश कम है, इसमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आपका होगा। ओकेजन हमने बता दिया, सिलेक्शन में होता है, अप्राइजल में होता है और एग्जिट में होता है। टाइप ऑफ इंटरव्यू कैसे कैसे होते हैं, बेसिक आइडिया हमने पहले वाले वीडियो में बताया है। फेस टू फेस इंटरव्यू मतलब सामने टू सामने होता है। पैनल इंटरव्यू, आपका जो इंटरव्यू होने वाला पैनल इंटरव्यू होने वाला है। पैनल इंटरव्यू में क्या होंगे, 3, 5, 7 इतने ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स होते हैं। जनरली पैनल में ऑड नंबर्स होते हैं, 3, 5, 7 ऐसे पैनल में मेंबर्स होंगे। वो बैठे रहेंगे और आपसे एक एक करके आपसे कुछ सवाल जवाब करते रहेंगे। तो आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो पैनल इंटरव्यू होने वाला है, इसलिए बाकी चीजों को अभी हम नहीं देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू जानना जरूरी है। लिमिटेशन, इंटरव्यू की अपने कुछ लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन को आपको अपने फेवर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे करना है देखते हैं। पर्सनल बायस, इंटरव्यूअर्स आर बायस्ड, देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स कैन अफेक्ट देयर जजमेंट। इंटरव्यूअर भी एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके भी अपने लाइक और डिसलाइक होते हैं। आपके अपने व्यू हो सकते हैं, उनके अलग व्यू हो सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा बायस में जाता है, बट इसकी गुंजाइश तब होती है जब अनस्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड में इसकी गुंजाइश कम है। हेलो इफेक्ट, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंडिडेट अफेक्ट्स द जजमेंट ऑफ द इंटरव्यूअर। हेलो इफेक्ट क्या है, जैसे आप सूर्य को देखिए, तो जब सूर्य के सेंटर में देखेंगे तो वहां से बहुत तेज लाइट आती है और उस लाइट से अगल बगल की सारी लाइटें, उसके बाद से आप अगल बगल में देखेंगे तो अंधेरा दिखाई पड़ेगा। रात के समय में जब आप रोड पर चल रहे हैं तो कार से जो एक स्पेशल लाइट आ रही है, उस लाइट के अलावा अगल बगल की जो लाइट है वो डिम हो जाएगा, अंधेरे दिखाई पड़ेंगे और सिर्फ वो लाइट जो है ज्यादा दिखाई पड़ती है। हेलो इफेक्ट में भी ऐसे ही होता है। हमारे पर्सनालिटी में से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उनको दिख जाती है जो या तो बहुत सुटेबल लगती है उनको और नहीं तो बहुत ही इरिटेटिव लगती है उनको। अगर उनको हमारी कोई एक बात सुटेबल लग गई तो बाकी के 8-9 क्वेश्चन के आंसर भी उसी फॉर्मेट में करीब करीब जाएंगे। और अगर उनको कोई एक बात मेरी शुरू में ही निगेटिव लग गई तो सारे आंसर भी उसी पैटर्न में जज किए जाएंगे, मार्किंग भी उसी तरीके से होता है। इसका फायदा उठाना है। इसका फायदा कैसे उठाएंगे, जब आप इंटर करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ऐसा देना है कि आपका जो कुछ भी आप बताने वाले हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट अपने आप कन्वर्ट हो जाए। ये कैसे कैसे देना है हम अगले क्लास में बताते चलेंगे। ये जितने लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू है, इसको आपको अपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। ये लिमिटेशन उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये जितने लिमिटेशन है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हम आगे वाले चैप्टर्स में इसकी चर्चा करेंगे। कांस्टेंट एरर, इंटरव्यू ऑफ प्रीवियस कैंडिडेट इन्फ्लुएंस द इंटरव्यूअर। आपसे पहले 2-4 लोग का कैसा इंटरव्यू हुआ है उसका भी इफेक्ट आप पर पड़ता है, नहीं पड़ना चाहिए, बट ये लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू है। पहले के अगर 4-5 आदमी का परफॉर्मेंस आपके परफॉर्मेंस से
लो रहा, पहले वाले सब ठंडे ठंडे रहे और आप गए और आपका उनसे 10% भी अगर अच्छा रहा, बहुत बढ़िया मार्क्स आपको मिलने वाला है। और अगर पहले वाले ठीक ठाक निकले और उनकी तुलना में आपका थोड़ा डाउन हो गया, तो वो थोड़ा नहीं ज़्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि वहां भी दिन भर कंपैरेटिव एनालिसिस ही हो रही है। वो फाइनल मार्किंग भी कंपैरेटिव एनालिसिस पर ही करते हैं। ये पहले वाले लड़के से ये लड़का अच्छा था, नहीं ये पहले वाले लड़के से ये लड़का अच्छा नहीं था, पहले वाले लड़के का ये चीज अच्छा था, बाद वाले लड़के का ये चीज अच्छा था, वो सब कुछ मार्क कर रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है, इससे पार पाना तो थोड़ा मुश्किल है, बस आसान ये है कि अपने लिए तैयारी करके चलिए और मान के चलिए कि आपका परफॉर्मेंस बाकी लोगों से अच्छा होने वाला है। मन में पॉजिटिवनेस रहना है, अहंकार नहीं रखना है, भरोसा रखना है। भरोसा और अहंकार दोनों अलग होता है। भरोसा का मतलब कि मुझे पता है, आई विल परफॉर्म वेल, और अहंकार का मतलब सिर्फ मुझे ही पता है और सिर्फ मैं ही अच्छा करूंगा। ये गलत है। मैं ईमानदार हूं, ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ मैं ही ईमानदार हूं, ये बहुत इरिटेटिव है। ऐसा कुछ भी आपको शो नहीं करना है, ऐसा कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि ये आदमी इस तरीके का बिहेव करता है कि इसको लगता है कि सिर्फ यही ईमानदार है, सिर्फ मैं ही ईमानदार हूं, बाकी कोई ईमानदार नहीं है। ये बहुत निगेटिव एटीट्यूड हो गया। सिर्फ मैं ही समझदार हूं, बाकी कोई समझदार नहीं है, बहुत निगेटिव मीनिंग देता है ये। सारे लोग समझदार हैं और मैं भी समझदार हूं, सारे लोग अच्छे हैं और मैं भी अच्छा हूं, मैं भी इंटेलिजेंट हूं और बाकी लोग भी इंटेलिजेंट हैं। सारी दुनिया को आप पॉजिटिव आंख से देख रहे हैं, तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है वहां पे। अगर आप में ऐसी कुछ आदत हो कि सिर्फ मैं ही ईमानदार हूं, बाकी सब तो चोर हैं, तो इंटरव्यू में जाने से पहले इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, अच्छी बात है, इतना नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा तो अहंकार बोलते हैं उसको, अहंकार तो आना ही नहीं चाहिए। लीनियंसी, इट एम्प्लॉयज दैट the tendency to assign high score associated with lack of confidence and interest। देखिए लेनियंसी क्या होता है, एक ही आंसर शीट जाएगा किसी मिस्टर ए के पास और सेम आंसर शीट जाए किसी मिस्टर बी के पास। मिस्टर ए उसमें से हो सकता है कि 85 दे दें और मिस्टर बी उसमें से हो सकता है कि 45 दे दें। प्रैक्टिकल में बता रहा हूं, आपके पास एम्प्लॉइज हैं, यही एम्प्लॉय अगर पहले किसी के अंडर में थे तो उनकी मार्किंग कुछ और होती थी। अपार की बात कर रहे हैं, एनुअल असेसमेंट की बात कर रहे हैं। जब एनुअल असेसमेंट होती है तो उस एम्प्लॉय का जो पहले सुपीरियर थे उनकी मार्किंग कुछ और थी और जो अभी सुपीरियर हैं उनकी मार्किंग कुछ और है। क्यों है भाई? जो जन्म पर थर्ड डिग्री रहा है, थर्ड क्लास पास हुआ है, जो 40% 45% से ऊपर लाया नहीं है, वो आपको कहां से 80-85% दे देगा? और जिसको पहले से ही अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते रहे हैं, उसने देखा है कि लोगों को 80 मार्क्स, 85 मार्क्स, 90 मार्क्स, 95 मार्क्स, 99 मार्क्स मिलते हैं, तो मुझे भी देना चाहिए। तो एक टेंडेंसी बन जाती है, उसको लेनियंसी कहते हैं। तो लेनियंसी टेंडेंसी के अगर पैनल मिल गए तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और पैनल कहीं वो मिल गए वैसे ही 35% 40% वाले, जहाँ नंबर धक्का मार करके पास हुए हैं, उनको किसी टीचर ने 30 नंबर 40 नंबर से ज्यादा दिया नहीं है, अपार में भी उनकी किचकिच होती रही है, तो लाइफ में जो उनको मिला है वही तो आपको देने जा रहे हैं, तो उनकी मार्किंग भी फर्क पड़ेगी। इस टेंडेंसी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अगर लेनिएंट है तो हमारी खुशकिस्मती, और अगर लेनिएंट नहीं है तो जितने लोग उस पैनल के पास जाएंगे सबको झेलना पड़ेगा। 2-4 रूम अलग अलग होते हैं इंटरव्यूअर के, सिर्फ एक ही रूम में नहीं होता और सिर्फ एक ही पैनल नहीं होते, 2-4 रूम अलग अलग होते हैं और उसमें अलग अलग पैनल होते हैं। जिसको लेनिएंट पैनल मिल गया वो भगवान जी की जयकार कर ले,
उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो गई। और जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का पैनल मिल गया, वो कितना भी अच्छा परफॉर्म करेगा, वो रो रो करके 50 के नीचे ही देगा, 50 देगा, 52 देगा, ऐसे ही देगा। अगर लेनिएंट टीम मिल गई, सोचेगा लड़का अच्छा है, जॉब करेगा तो और भी अच्छा परफॉर्म करेगा, इसको 90% दे दो। ये दोनों में फर्क होता है। तो ये चीजें हैं कि जो भी इंटरव्यू में जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से अपने आप को सीख करके उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना एक कला है, एक आर्ट है, वो सीखना ही पड़ेगा। स्टेजेज ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होता है, आप लोगों में से बहुतों ने इंटरव्यू फेस किया होगा। इंटरव्यू में पहले इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन मतलब हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, कहाँ से आए हैं? अच्छा, देहरादून से। अच्छा अच्छा, कौन सी ट्रेन से? अच्छा अच्छा, वो कालका एक्सप्रेस से। हाँ, टाइम से आ गई थी? हाँ। बर्थ मिल गया था? हाँ सर, मिल गया था। रास्ते में कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, सुबह में आप आए तो नाश्ता पानी सब करके आए? और सब करके आए। ये जितने क्वेश्चन हैं, शायद इनका इंटरव्यू से शायद ही कुछ लेना देना हो, लेकिन ये जरूरी है सो दैट आप पैनिक लेवल से नॉर्मल पर आ जाए। आपको फ्रेंड बनाएंगे हम, तभी आपसे हम आपके भीतर का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत फॉर्मल में रह जाएंगे तो हो सकता है कि आप भीतर की इंफॉर्मेशन हाइड कर जाए, आप करेक्ट चीज ना बताएं। इसलिए पहले मुझे आपको नॉर्मलाइज करना है। आप किस ट्रेन से आए कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, आपको आपका बर्थ कंफर्म हुआ था कि नहीं कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, आपने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं कोई ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन अगर इसमें से किसी में भी अगर आप निगेटिव आंसर देते हैं, वो बहुत मायने हो जाएगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया से हो गया था सर, हमारा कंफर्म हो गया था, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके आया हूँ सर, एकदम रेडी हूँ सर। पूछा जाए क्वेश्चन फॉर यू। अब यहाँ से जो अगर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है तो उनका धीरे धीरे जब पर्सनल हो गया तो, और मम्मी क्या करती है, पापा जी क्या करते हैं, घर में लोग सब कैसे हैं, सब बढ़िया है, मतलब धीरे धीरे आप वो दोस्त बना लिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर सीधे जैसे ही आप घुसे वैसे ही कोई पूछ लिया कि यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है, मतलब समझ लीजिए कि पता नहीं कहां से वो इंटरव्यूअर आ गए। ऐसा होता नहीं है। इंटरव्यू में पहले रैपो स्टैब्लिश किया जाता है। रैपो स्टैब्लिश का तब होगा जब आपके लेवल पे जाकर के और छोटी छोटी बातों की हम बात कर लें। हाँ, उसके बाद से क्वेश्चंस वो पूछते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जितने भी पैनल हैं वो लास्ट में आपसे जब कंक्लूड हो जाएगा तब वो कहेंगे कि आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं। ये आपका वो पार्ट है जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपका ये वो पार्ट है जो शायद आप इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाए, और यहाँ पे आपको ब्रिजिंग द गैप वाली सिचुएशन है। इसको खाली नहीं जाने देना है, झूठ मूठ का टाइटू भी नहीं करना है, बट खाली नहीं जाने देना है। और क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग होने के बाद से नमस्कार नमस्कार करते हैं, धन्यवाद सब कर लेते हैं। तो उसको इधर लिखा हुआ है कि आइस ब्रेकिंग होता है। आइस ब्रेकिंग मतलब नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर, जो भी ग्रीटिंग का तरीका होता है उसको करना है। अच्छा, सबसे बढ़िया अच्छी चीज क्या है, वन स्माइल टेक्स टू ए माइल। मिस्टर सीरियस बन के नहीं जाना है और मिस्टर लूज भी बन के नहीं जाना है, बिना काम के हंस रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। छोटी सी स्माइल अपने मुंह पर रखना है। छोटी सी स्माइल मुंह पर रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। छोटी सी स्माइल आपके मुंह पे रखेंगे तो आप उनसे रेपो एस्टैब्लिश करने में इजी हो जाएगा। हल्की सी मुस्कान अपने आप होठों पे रखेंगे तो उनको पता है कि ये कॉन्फिडेंट होकर के आया है, नर्वस नहीं होकर आया है। और हल्की सी मुस्कान अगर आप अपने होठों पे रखेंगे तो बहुत बार उनका दिल भी जीत लेंगे आप। तो इसलिए स्माइल करने का प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत जोर से हंसना नहीं है, अब नॉर्मली हंसना नहीं है, अब बहुत मिस्टर सीरियस भी नहीं रहना है। और ये भी ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे सीरियस रहना चाहिए, वो भी देखना है। ऐसा नहीं कि किसी की मृत्यु की बात हो रही है, किसी की एक्सीडेंट की बात हो रही है और हम स्माइल कर रहे हैं, गलत हो जाएगा।
तो अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो सीरियस हो जाइए और फिर तुरंत आप थोड़े से स्माइल के साथ हाजिर हो जाइए। तो आपका स्माइल जो है आपके इंटरव्यू को आसान बना देगा। पर्सनल क्वालिटी के बारे में उनके पास सारा डिटेल होता है, कहाँ से आपने एमबीए किया था, आपका स्पेशलाइजेशन क्या था, वो सब उसमें लिखा हुआ है। फिर भी वो आपसे पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन का ये पार्ट है। ये तो इसमें जनरली क्वेश्चन क्या क्या देखे गए हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने बारे में बताना है। ब्लाइंड क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज ए ब्लाइंड क्वेश्चन। मुझे नहीं पता कि आप क्या बताने वाले हैं और मुझे नहीं पता कि वो क्या सुनने वाले हैं। इट इज गोइंग टू मेक और मार्क, इसलिए इसका प्रिपरेशन हमें करना पड़ेगा। व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, इसका प्रिपरेशन हमें करना पड़ेगा। व्हाई आर यू द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब, इसका प्रिपरेशन हमें करना पड़ेगा और इंटरव्यू में प्रूव करना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट कैपेबल पर्सन फॉर दिस जॉब। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तैयारी करनी है। सिचुएशनल क्वेश्चन, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन, कभी कभी सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं तो ऐसे में सिचुएशनल क्वेश्चन नहीं पूछते। जब कंपनी वगैरह में आप जाएंगे तो कुछ सिचुएशन डालते हैं, इसमें सिचुएशनल क्वेश्चन शायद ही डालते हो। जॉब कैंडिडेट्स आस्क क्वेश्चंस, प्री क्लोजिंग एंड फॉलो अप, फॉर्मल क्लोजिंग। सो ये सब तरीके हैं इंटरव्यू लेने के, बेसिक तरीके आपको जानना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू एक शॉर्ट कम्युनिकेशन है, वेरी फॉर्मल कम्युनिकेशन है, उसमें कुछ भी चिट चैट नहीं है, सब कुछ फॉर्मल है। स्ट्रक्चर्ड में क्वेश्चन पेपर उनके पास है और उसका मॉडल आंसर उनके पास है। इसलिए कभी भी अगर आप गलत बताते हैं तो वैसे तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, लेकिन आपका इंप्रेशन उलाट देगा। वो इंप्रेशन उलाट देगा तो मार्किंग तो नीचे चली जाएगी। इसलिए जिस क्वेश्चन का आंसर आप जो जानते हैं वो बताइए, नहीं जानते हैं तो बोल सकते हैं सॉरी सर आई डोंट नो। तो इसलिए क्या करना है, इंटरव्यू एक आर्ट है, इसको डेवलप करना है अपने आप के अंदर। आज से आप मुस्कुराना सीख लीजिए, आपके ऑफिस में जितने लोग आते हैं उनसे मुस्कुरा करके बात कीजिए, अपने घर में सबसे स्माइल दे करके बात कीजिए। एक बार मुस्कुराना सीख लीजिए, बाकी चीजें धीरे धीरे अपने आप बन जाएंगी। तो ये रहा पहला क्लास, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।